हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम सितंबर महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सब इसी वीडियो में कवर करेंगे और ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यूपी पीसीएस, आरओ या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह जितने भी ये मंथली वाले करंट अफेयर हैं या जो घटना सार हो चुका है या जो आई दृष्टि आएगा वो सभी, इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, PYQs हैं, टेस्ट वगैरह हैं, वो आपको यूपी पीसीएस, आरओ और कंबाइंड पेड ग्रुप में मिल जाएगा। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो ग्रुप की डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी जो भी आपको चाहिए होगा, और उसी में पूरा कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, पूरा प्रोसेस उसमें दिया गया है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये 16 सितंबर को मनाया गया। हर साल 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। 2024 का इसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ये एकदम नाम से आप याद रखिए, जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये इसी से संबंधित है, ओजोन से संबंधित है, इसीलिए इसके थीम में भी ये नाम आ गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। और 16 सितंबर को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ये प्रोटोकॉल आया था 16 सितंबर 1987 में, लागू हुआ था 1989 में, और भारत कब इसका पक्षकार बना था तो 1992 में। तीनों यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटोकॉल 87 में आया था, लागू हुआ था 89 में, भारत इसमें शामिल हुआ था 92 में। नेक्स्ट है यहाँ पर एक देश एक चुनाव जो अब लागू हो गया है, इसमें जो है मतलब ये इसको जो है कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। तो इसके लिए एक समिति बनी थी पहले, उसके अध्यक्ष कौन थे तो रामनाथ कोविंद जी इसके अध्यक्ष थे, पूर्व हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट है पैरालंपिक 2024 जिसका आयोजन पेरिस में किया गया है 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में। तो इसमें रैंक में पहले नंबर पे आया है, सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं चीन ने, गोल्ड भी इसके सबसे ज़्यादा है, ओवरऑल पदक में भी सबसे ज़्यादा है। ब्रिटेन सेकंड नंबर पे, थर्ड पे है यूएसए, चीन, ब्रिटेन, फिर यूएसए। भारत का नंबर है पैरालंपिक में 18वां, भारत 18वें नंबर पे है। टोटल 29 पदक भारत ने जीते हैं जिसमें से 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 13 कांस्य। तीनों याद रखना है। जब ओलंपिक गेम्स हुए थे तो उसमें भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे जिसमें केवल 1 सिल्वर था, एक भी गोल्ड नहीं था। 1 सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज थे और एक भी गोल्ड नहीं था। लेकिन यहाँ पर पैरालंपिक में टोटल 29 पदक हैं और उसमें 7 गोल्ड है और 9 सिल्वर है, 13 कांस्य है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पैरालंपिक से पूछी जा सकती हैं। ज़्यादातर गोल्ड वाला ही पूछ लिया जाता है। तो गोल्ड किसको किसको मिला है? अवनी लेखरा को मिला है 10 मीटर एयर राइफल में। फिर नितेश कुमार को बैडमिंटन में मिला है। सुमित अंतिल को जेवलिन थ्रो में मिला है। ये जेवलिन थ्रो वगैरह, ये हाई जंप, क्लब थ्रो, ये सब ये जो आते हैं ये एथलेटिक्स में गिने जाते हैं। तो अवनी लेखरा को 10 मीटर एयर राइफल में, नितेश कुमार को बैडमिंटन में, सुमित अंतिल को जेवलिन थ्रो में, हरविंदर सिंह को आर्चरी में जिसको तीरंदाजी कहते हैं, ये हमारा आर्चरी में पहला गोल्ड है। फिर धर्मवीर को क्लब थ्रो में, प्रवीण कुमार को हाई जंप में, नवदीप सिंह को जेवलिन थ्रो में। अब यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि हो सकता है जेवलिन थ्रो की जगह एथलेटिक्स लिखा हो या हाई जंप की जगह भी एथलेटिक्स, इसकी जगह भी एथलेटिक्स लिखा रहेगा, तो ये सब एथलेटिक्स ही कहे जाएंगे। तो 4 गोल्ड है हमारे एथलेटिक्स में, 4 गोल्ड हैं। और अगर पूछा जाए कि ये सर्वाधिक मेडल हमने किस में जीते हैं तो सर्वाधिक मेडल भी हमने इसी में जीते हैं, एथलेटिक्स में ही 17 मेडल टोटल जीते हैं जिसमें से 4 गोल्ड अभी हमने देखा। और यही नाम पूछे जा सकते हैं कि ये किस किस खेलों से संबंधित है, तो खेल की मैचिंग में भी आ सकता है। अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल, नितेश कुमार बैडमिंटन, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, हरविंदर सिंह आर्चरी, धर्मवीर जो है क्लब थ्रो, प्रवीण कुमार हाई जंप, नवदीप सिंह जेवलिन थ्रो। 2 लोग हैं जेवलिन थ्रो वाले, सुमित अंतिल और नवदीप सिंह। अब यहाँ पर कुछ और चीज़, जैसे भारत को सर्वाधिक मेडल जो है एथलेटिक्स में मिले 17 जिसमें 4 गोल्ड हैं। भारत की तरफ से शेफ ऑफ द मिशन कौन था तो सत्य प्रकाश सांगवान, ये शेफ ऑफ द मिशन थे। ओपनिंग ध्वजवाहक हमारे कौन थे तो सुमित अंतिल, वही जेवलिन थ्रो वाले, और भाग्यश्री यादव शॉर्ट पुट की खेलती हैं ये। तो ये 2 लोग जो हैं ओपनिंग सेरेमनी में हमारे ध्वजवाहक थे, और क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे ध्वजवाहक भारत की तरफ से हरविंदर सिंह थे, तीरंदाजी वाले यानी आर्चरी वाले, और प्रीति पाल दौड़ से संबंधित। तो यहाँ पर ओपनिंग और जो क्लोजिंग वाला ध्वजवाहक थे उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोजिंग में हरविंदर सिंह, प्रीति पाल, और ओपनिंग में कौन थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। नेक्स्ट, भारत की तरफ से सिल्वर किसने किसने जीता? अगर किसी का नाम पूछ लिया जाए, ज़्यादातर सिल्वर वाला नहीं गोल्ड वाला ही पूछा जाता है, लेकिन नाम याद रखिए। मनीष नरवल, निषाद कुमार, योगेश कथुनिया, थुलासी माथी मुरुगेशन, सुहास यथिराज, शरद कुमार, अजीत सिंह, सचिन खिलारी, प्रणव सूरमा, ये सब जो है सिल्वर मेडल वाले विजेता है हमारे। और इसमें जो नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुहास यथिराज, ये बैडमिंटन खेलते हैं तो इनको सिल्वर मिला है सुहास यथिराज को। इसके अलावा थुलासी माथी मुरुगेशन, इनको भी बैडमिंटन से मिला है। मनीष नरवल को शूटिंग से मिला है।
तो बाकी जितने हैं सिल्वर वाले वो सब एथलेटिक्स वाले ही हैं, निषाद कुमार, योगेश कथुनिया, उसके बाद शरद कुमार, अजीत सिंह, सचिन खिलाड़ी, प्रणव शर्मा, ये सब एथलेटिक्स वाले हैं। जो अलग हैं वहाँ पे नाम लिख दिया गया है, मतलब उनका खेल यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे यूएस ओपन 2024 अभी आया। जो रिसेंट कोई भी टेनिस ओपन होता है तो उसका पूछ लिया जाता है कौन विजेता रहा, कौन उप विजेता रहा, विजेता किस देश से संबंधित है, इस तरह से भी आ जाता है। तो पुरुष एकल के विजेता हैं जैनिक सिनर इटली के, और उप विजेता रहे हैं टेलर फ्रिट्ज। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। विजेता रहे जैनिक सिनर किस देश के हैं, याद रखिएगा, इटली के। महिला एकल विजेता कौन है, आरेना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं। उप विजेता यहाँ पर हैं महिलाओं में जेसिका पेगुला, आरेना सबालेंका ने जेसिका पेगुला को हराया है। तो विनर्स दोनों हो गए जैनिक और आरेना सबालेंका, और उप विजेता में टेलर फ्रिट्ज और जेसिका पेगुला। नेक्स्ट बात करेंगे 6th अभी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया है, FSSAI के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें नंबर 1 पे कौन सा राज्य है हमारा, तो केरल है। सेकेंड टाइम ये फिर से नंबर 1 आया है, फिर तमिलनाडु है, फिर जम्मू कश्मीर है। नंबर 1 पे खाद्य सुरक्षा में केरल है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया है, इसमें भारत का स्थान कौन सा इनोवेशन में, तो 39 नंबर पे भारत है। वीपो के द्वारा इसको जारी किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके बाद जो है इसमें नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है स्वीडन, उसके बाद है अमेरिका। भारत का नंबर है 39, पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है इनोवेशन में। नेक्स्ट बात करेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन बनी है, मतलब इंडिया की तरफ से जो अब यूनिवर्स में जो मिस यूनिवर्स होगा पूरा ग्लोबली, उसमें पार्टिसिपेट करेंगी ये रिया सिन्हा इनका नाम है। कहाँ से संबंधित है, तो गुजरात से संबंधित है। विश्व पर्यटन दिवस 2024 ये कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है टूरिज्म एंड पीस। अंडमान निकोबार की राजधानी बदल दी गई है, मतलब नाम बदल दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर अभी तक नाम था, अभी सी पोर्ट ब्लेयर का नाम होगा श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नाम होगा। 2018 में कुछ द्वीप के नाम बदले गए थे। तो हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया था स्वराज, और नील द्वीप का नाम रखा गया था शहीद द्वीप, रॉस द्वीप का नाम रखा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ये नाम कुछ इंपॉर्टेंट है अगर पूछ लिए जाए तो। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम भी बदल दिया गया है, श्री विजयपुरम हो गया है। भारतीय लाइट टैंक जोरावर का भी परीक्षण हुआ, तो पूछा जा सकता है जोरावर क्या है, तो भारतीय एक लाइट टैंक है, इसका परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। 23rd राष्ट्रमंडल खेल हुए, खेल जो है जो कि 2026 में होंगे, जिसको कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहा जाता है। इनका आयोजन कहाँ पे होगा 2026 में, तो ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में। कॉमनवेल्थ वे कंट्रीज़ होते हैं, उसमें कॉमनवेल्थ में वो देश शामिल होते हैं जो कभी ब्रिटेन की वहाँ पे कॉलोनी रही होगी, ब्रिटेन के अधिकार में होंगे, अब स्वतंत्र हैं। तो वो देश जो है राष्ट्रमंडल देशों में आते हैं या फिर कॉमनवेल्थ देशों में आते हैं। ये कॉमनवेल्थ गेम जो है हर 4 साल में आयोजन इनका किया जाता है। तो 2026 वाला आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। WHO द्वारा एमपॉक्स के लिए पहली वैक्सीन को मान्यता दे दी गई। इस वैक्सीन का क्या नाम है, तो MVA-BN वैक्सीन, एकदम याद रखिएगा, MVA-BN वैक्सीन इसका नाम है। WHO ने इसको मान्यता दे दी है एमपॉक्स के लिए। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है, तो भारत जो है ये विजेता रहा, 5वीं बार ये विजेता बना है हॉकी का, एशियन हॉकी का। और ये जो है 2011, 2016, 2018, 2023 में पहले विजेता रह चुका है। भारत ने इस बार किसको हराया है, तो चीन को हराया है। पहले नंबर पे भारत रहा, दूसरे नंबर पे चाइना रहा, थर्ड पे पाकिस्तान रहा है। बस पहला दूसरा याद रखिए, भारत और चाइना। फिर जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है, तो फिलेमान यांग ने की है। ये कहाँ के हैं, तो कैमरून के हैं फिलेमान यांग। 79वें सत्र की इन्होंने अध्यक्षता की है। अपराजिता विधेयक अभी पारित किया गया है, किस राज्य की विधानसभा के द्वारा, तो पश्चिम बंगाल के द्वारा इसको पारित किया गया है। रेप से संबंधित है ये, रेप केसेस से अपराजिता विधेयक। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म्स में उत्कृष्ट अभिनेता का सम्मान किसको दिया गया है, तो चिरंजीवी को दिया गया है। तेलुगु अभिनेता हैं ये चिरंजीवी, उनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है पुणे के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब क्या होगा, तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम होगा, पुणे के हवाई अड्डे का। ऑस्कर 2025 में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री कौन सी है, तो हमारी तरफ से जाएगी लापता लेडीज़, जो कि जिसका डायरेक्शन किया है किरण राव ने। ये मूवी जाएगी ऑस्कर में, हमारी तरफ से ये एंट्री होगी। नेक्स्ट है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, जो केजरीवाल के इस्तीफे के बाद, तो आतिशी सिंह बनी है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये अमेरिका में किया गया, डेलावेयर में। भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड में शामिल होते हैं 4 देश, और इसका मेन उद्देश्य होता है इस एरिया में शांति व्यवस्था, आर्थिक समृद्धि बनाए रखना। नेक्स्ट बात करेंगे
और चीन को भी काउंटर करना इन लोगों का उद्देश्य रहता है। दिलीप ट्रॉफी 2024, दिलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट की ट्रॉफी 2024 में इसका विजेता कौन रहा, तो इसमें इंडिया ए, बी, सी ऐसे टीम्स बनती हैं, तो इंडिया ए इसका विनर रहा और उपविजेता रहा इंडिया सी, मतलब इंडिया ए ने इंडिया सी को हराया है। दिलीप ट्रॉफी विनर कौन है, इंडिया ए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि ब्रिटेन का जो है उच्च सदन है, यहाँ पे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है हाल में, तो ये भारत के हैं विनोद बच्चन को। ये डायरेक्टर हैं, तनु बेट्स बनू वगैरह जो मूवीज़ हैं, शादी में जरूर आना, ये सब जो मूवीज़ हैं उसके जो हैं डायरेक्टर हैं विनोद बच्चन, इनको सम्मानित किया गया है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अनुरा कुमारा दिशानायके, और प्रधानमंत्री बनी है हरिणी अमरसूर्या। ये दोनों लोग जो है चेंज हो गए हैं, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों अनुरा कुमारा दिशानायके और हरिणी अमरसूर्या। अभेद एक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की गई है, किसके द्वारा, तो डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर इसको बनाया है। अभेद क्या है अगर पूछा जाए तो बुलेट प्रूफ जैकेट है, जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया है आईआईटी दिल्ली की मदद से। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 अभी 4 लोगों को दिया गया, तो हयाओ मियाजाकी को दिया गया जापान के, फिर ये नाम है नगुयेन थी, ये जो भी नाम हो ये वियतनाम के, इनको दिया गया, फिर कर्मा को दिया गया भूटान के, फरवीज़ा को दिया गया इंडोनेशिया की। तो ये 4 लोगों को दिया गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये फिलीपींस का अवार्ड है, और ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति जो थे उनके नाम पर ये रखा गया है। एशिया का नोबेल भी इसको कहा जाता है। 1957 में शुरू हुआ था, लेकिन पहली बार 58 में दिया गया था, और भारत की तरफ से पहली बार अवार्ड जीता था विनोबा भावे ने। तो ये सब याद रखना है अगर पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट बात करेंगे, संघ एयरलाइन किस राज्य की पहली एयरलाइन बनी है, तो उत्तर प्रदेश की एयरलाइन है संघ एयरलाइन। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। किसके जन्मदिवस पर, तो एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 63rd ये सुब्रतो अंतर्राष्ट्रीय कप हुआ, ये फुटबॉल का कप है सुब्रतो कप। इसमें कौन विजेता रहा, तो मणिपुर टीजी इंग्लिश स्कूल इसका विजेता रहा। महिला बॉक्सर जो तेलंगाना की डीजीपी नियुक्त की गई, इनका क्या नाम है, निकहत जरीन इनका नाम है, इनका नाम है निकहत जरीन। WHO द्वारा कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा घोषित किया गया है, तो जॉर्डन को जो है कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है। जॉर्डन की राजधानी क्या है, तो अम्मान है। जांस्कर महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, तो लद्दाख में मनाया जाता है। जांस्कर श्रेणियाँ वहीं पर हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन यानी FIH के अध्यक्ष कौन बने, री इलेक्ट किए गए, ये मोहम्मद तैयब इकराम। सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ग्रेटर नोएडा यूपी में किया गया है सेमीकॉन इंडिया का आयोजन। थीम इसकी क्या है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, ये आत्मकथा है किसकी, तो सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 101वां सदस्य कौन बना है, तो नेपाल बना है। और ISA का मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, इंडिया में। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो मनु भाकर बनी है। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है, 2 ब्रॉन्ज इस बार ओलंपिक में इनको मिला था, शूटिंग में मिला था इनको। नेक्स्ट है SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो अमृत मोहन प्रसाद बने हैं। 45th जो शतरंज ओलंपियाड है 2024 वाली, इसमें पहली बार पुरुष और महिला दोनों में गोल्ड जीता है किसने, तो भारत ने जीता है। शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों में गोल्ड जीता है, और आयोजन इस बार कहाँ किया गया था, वुडापेस्ट में किया गया था। हंगरी की राजधानी है वुडापेस्ट। नेक्स्ट है 2027 तक पहली बार एयर ट्रेन कहाँ चलाई जाएगी, तो दिल्ली एयरपोर्ट में एयर ट्रेन चलाई जाएगी। एशियाई राज गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया है गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन। ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये हैदराबाद में किया गया। थीम थी मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन, मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाते हैं, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 मनाया गया 1 से 7 सितंबर के बीच में। इस बार की थीम थी न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन, न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। 133rd ये जो डूरंड कप है 2024, इसका विजेता कौन रहा, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल कप जो है इसका विजेता रहा। फुटबॉल का ये कप है डूरंड कप, और इसमें उप विजेता कौन रहा, तो मोहन बागान सुपर जायंट जो कि कलकत्ता का है ये क्लब, और इसमें विजेता ये रहा है नॉर्थ ईस्ट वाला क्लब। नेक्स्ट है यहाँ पर यूपी CM योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के CM मणिक साहा द्वारा त्रिपुरा में किस मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो नया मंदिर बना है, उसका उद्घाटन किया गया सिद्धेश्वरी मंदिर का। पूछा जा सकता है कहाँ पर है ये, तो त्रिपुरा में इसका हाल में उद्घाटन किया गया है।
वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 58 नंबर पे भारत रहा। IMD के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहले नंबर पर इसमें है टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है सिंगापुर, थर्ड पे है लग्जमबर्ग। LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो इनका नाम है मोहना सिंह। LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट। नेक्स्ट है ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर के लेखक कौन है? तो संजीव कुमार है ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर के लेखक। मदर मैरी कम्स टू मी, ये इसकी लेखिका कौन है? ये भी पुस्तक है एक, मदर मैरी कम्स टू मी। इसकी लेखिका है अरुंधति रॉय। इनकी जब पुस्तक आती है तो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 2024 का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? तो ओमान में आयोजन किया गया है, मसीराम में, एयरबेस मसीराम में इसका आयोजन किया गया है। और भारत और ओमान के बीच की एक्सरसाइज है ईस्टर्न ब्रिज। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का आयोजन, जो कि UAE की राजधानी है अबू धाबी। तो ये इतनी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी सितंबर महीने से। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। और UPPCS RO या कंबाइंड पेड ग्रुप चल रहा है, उसमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपको ये सभी करंट अफेयर वाले और बाकी के सब्जेक्ट वाइज नोट्स, टेस्ट वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।